नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कैपी जीके में, जहां हम रोजाना हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की बातचीत करते हैं। यदि आप इस प्रकार की श्रृंखला से जुड़े रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा पास लगे बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको सबसे पहले सूचना प्राप्त हो सके। तो आइए आज के अपने प्रश्न की शुरुआत करें। आज का अपना प्रश्न संख्या है 11, जिसमें क्या पूछा गया है कि जीभ के आधार पर मध्य स्वर कौन सा है। इनमें से ऐसा कौन सा स्वर है जो जीभ के आधार पर मध्य स्वर में आएगा। ऑप्शन नंबर अ, ऑप्शन नंबर ब आ, ऑप्शन नंबर स ई और ऑप्शन नंबर द ए। तो हम किसके आधार पर पहले तो पढ़ चुके, उच्चारण में लगने वाले समय या मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण पढ़ चुके। उसके बाद ओष्ठ मतलब होठ की आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण पढ़ चुके। अब किसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर। जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हम अब किसके आधार पर पढ़ रहे हैं, तो जीभ की क्रियाशीलता। जीभ की क्रियाशीलता का अर्थ क्या होगा, यदि हम किसी भी शब्द का उच्चारण करेंगे तो जीभ का कौन सा भाग सक्रिय होगा। जीभ के 3 भागों में बांटा गया है। एक तो ये देखिए इस प्रकार से अपनी जीभ है, ठीक है। तो इसका ये तो हो गया अग्र भाग, ये मध्य हो गया और ये क्या हो गया पश्च भाग। जो भाग ज्यादा सक्रिय होगा उसके आधार पर स्वर का वर्गीकरण उसी आधार पर कर दिया जाएगा, ठीक है। कौन कौन से भाग होंगे, तो एक तो अग्र, एक मध्य और एक पश्च, 3 भागों में बांटेंगे। तो देखिए स्वर का वर्गीकरण कितने भागों में करेंगे, तो 3 भागों में, ठीक है। एक तो अग्र स्वर, अग्र स्वर के बाद मध्य स्वर, मध्य स्वर के बाद में कौन सा स्वर होगा, तो पश्च स्वर, पश्च स्वर। कितने भागों में बांट दिया, तो अग्र मध्य और पश्च 3 भागों में बांट दिया, तो 3 भागों में। देखो हमें पता होना चाहिए कि जो मध्य स्वर है वो कौन सा है, तो सिर्फ एक ही स्वर है, उसका नाम है अ। जो स्वर है वो अकेला मध्य स्वर में आएगा। और अब हमें किसके बारे में पता होना चाहिए, अ के बाद क्या आता है, आ आता है। आ पीछे मतलब आ पश्च स्वर में आएगा, ठीक है। आ पश्च में आ गया तो 2 इधर लिखना, 2 उधर लिखना, फिर से 2 इधर 2 उधर, ठीक है। तो आगे बाद में ई जोड़े वाले दोनों, ठीक है। ई और ई इधर लिखिए तो 2 जोड़े वाले इधर आ जाएंगे। कौन कौन से, तो उ उ, ठीक है। अब इधर क्या आएगा, उ उधर हो गया तो ए और आई, ए आई। और उधर क्या आ जाएगा, तो ओ और औ, ओ औ उधर हो गया। और इधर बचा क्या, वो इधर फिर से क्या बच गया, तो अपने री बच गया, ठीक है। तो री इधर आ जाएगा। पहले मध्य स्वर में अ लिखना, उसके बाद अग्र में जो आएगा वो पश्च में लिख देना। पश्च में लिखने के बाद फिर से किधर आना, अग्र में। अग्र में 2 स्वर लिखने हैं, कौन कौन से, ई और पश्च में लिखना उ उ। और उसके बाद अग्र में फिर से लिखना ए आई और पश्च में लिखना ओ औ। बचा हुआ एक अग्र में लिख देना। इधर भी 5 हो गए, इधर भी 5 हो गए और बीच में 1 हो गया, मतलब कितने हो गए, 11 स्वर हो गए। इस हिसाब से अपने प्रश्न क्या है कि जीभ के आधार पर मध्य स्वर कौन सा है। मध्य में सिर्फ क्या आता है, अ आता है, तो ये मध्य में। उसके बाद आ किस में आएगा, तो आ हमने पढ़ा कि पीछे पीछे जाएंगे तो मतलब पश्च स्वर में। ई फिर से हम आ गए तो मतलब अग्र स्वर में। और ए आई किस में आएंगे, तो अग्र स्वर में, ठीक है। तो इसके अनुसार अपना उत्तर क्या हो गया, अ हो गया। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद साथियों।